रत्नागिरी गांव में सुरेश और श्यामू नाम के दो जमींदार रहते हैं। दोनों के पास आम के पेड़ का बगीचा है। श्यामू और उसका नौकर बहुत ही मेहनत के साथ काम करते हैं। लेकिन सुरेश और उसका नौकर टकलू दोनों ही कामचोर होते हैं। सुरेश श्यामू की तरक्की देखकर बहुत जलता रहता है। ऐसा क्या है श्यामू के बगीचे में जो हर साल हमारे आमों से ज्यादा आम की पैदावार वहां होती है? मालिक, वो हर दिन अपने बगीचे की देखभाल करता है। हम भी तो करते हैं बगीचे की देखभाल। हम बगीचे की देखभाल से ज्यादा तो फालतू का काम ही करते हैं। श्यामू के आम रत्नागिरी गांव के साथ साथ आसपास के गांव में भी बहुत चर्चित थे और सुरेश के काला बाजारी के चर्चे भी आसपास के गांव में बहुत प्रसिद्ध थे। गांव के चौक पर टकलू और गांव के अन्य लोग साथ में आम के विषय में चर्चा कर रहे होते हैं। आम का सीजन आ गया है। श्यामू के आम जैसा स्वाद पूरे जिले में किसी के आम में नहीं होता। हाँ भैया, श्यामू के बगीचे जैसा आम कहीं नहीं मिलता है, ये बात तो सच है। क्यों रे टकलू, तेरे मालिक सुरेश के आम अच्छे क्यों नहीं होते? सुरेश के बगीचे का काम देखा है? जहाँ इतना खराब काम होगा वहाँ के आम कैसे अच्छे हो सकते हैं? गांव के लोग सुरेश का बहुत मजाक उड़ाते हैं। टकलू गुस्से में सुरेश के पास जाता है। मालिक, श्यामू के आम की वजह से गांव के लोग आपके आम का बहुत मजाक बनाते हैं। हाँ, जानता हूँ। हर आम के सीजन में मेरा और मेरे आमों का पूरे गांव के लोग मजाक उड़ाते हैं। हर साल की तरह आम के व्यापारी आम खरीदने के लिए श्यामू के बगीचे में इस बार भी आते हैं। श्यामू भाई, इस बार ज्यादा आम मुझे ही देना, तुम्हारे आम बड़े स्वादिष्ट होते हैं। सेठ जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको ही सबसे ज्यादा आम दूंगा, लेकिन अभी आम को सही तरीके से पकने में 1 सप्ताह लगेगा। ठीक है श्यामू भाई, मैं 1 हफ्ते बाद आता हूँ। श्यामू के आमों को पकने में समय देखकर सुरेश के चतुर दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इस व्यापारी से बात करके अपने सारे आम बेच दूं। सेठ जी, आप एक बार मेरे बगीचे का आम भी देखिए, बहुत सुंदर आम है। ना भैया, मैं हमेशा आम श्यामू से ही लेता हूँ। अरे सेठ जी, एक बार तो चेक करके देखिए, 2 रुपए सस्ते में दे दूंगा। व्यापारी सस्ते के लालच में सुरेश के आम के बगीचे में चला जाता है। ना भाई, तुम्हारे आम में स्वाद नहीं है। श्यामू के आम ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। सेठ देखो, आप 2 रुपया कम में सारा आम तोल लो, पर यहीं से आम लो। अरे भाई, जब आम स्वादिष्ट ही नहीं है तो लेकर क्या फायदा? 1 हफ्ते बाद व्यापारी श्यामू के बगीचे का सभी आम ले जाता है। इस बार भी श्यामू के सारे आम बिक गए, पर हमारे बगीचे के आम बिल्कुल नहीं बिके। अब इन आमों को हर साल की तरह बहुत कम रेट में बेचना पड़ेगा। छी! मालिक, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, जल्दबाजी मत कीजिए और केमिकल का इस्तेमाल मत कीजिए, पर आपने उस श्यामू से पहले आम बेचने के चक्कर में सभी आमों को खराब कर दिया। चुप जा गधे, अपने मालिक से जुबान लड़ा रहा है। एक दिन सुरेश दूसरे गांव के 2 गुंडों को बुलाता है और श्यामू के बगीचे को जलाने के लिए ढेर सारा पैसा उन्हें दे देता है। रात को पूरा बगीचा जला देना, एक भी पेड़ मत छोड़ना। वहाँ पर 2 बगीचे हैं, एक बगीचा मेरा है जिस पर मेरा नाम लिखा है। ठीक है, सभी पेड़ जला देंगे। दोनों गुंडों के आने से पहले ही एक चोर गांव में चोरी करने आता है और गलती से उससे वो बगीचे में लगा हुआ बोर्ड गिर जाता है। फिर वो चोर हड़बड़ी में बोर्ड को सुरेश के बगीचे की जगह श्यामू के बगीचे में लगा देता है। लगता है श्यामू का बगीचा यही है। अबे गधे, लगता क्या है? ये बगीचा सुरेश का है तो ये बगीचा श्यामू का ही होगा। गुंडों ने श्यामू की जगह सुरेश का ही बगीचा जला दिया और जब ये बात दोनों गुंडों को पता चली तो वो दोनों वहां से 9-2-11 हो गए। तो देखा आपने, इसीलिए कहा जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। सुरेश बिना मेहनत किए ही अपने आमों का अच्छा दाम पाना चाहता था और आम न बिकने पर उसने गलत रास्ता अपनाया, जिससे उसी का नुकसान हुआ। जी हाँ, इसीलिए कहा जाता है ना कि
कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।